नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, ये है वीकली न्यूज का पूरा एपिसोड जहां पर होते हैं जो बड़ी हलचल है रियल एस्टेट से जुड़ी वो आपके सामने लाया जाए, जिससे आपका बाइंग डिसीजन भी सही हो पाए और तमाम जानकारियां पहुंच पाएं और कमेंट के जरिए आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर कर पाएं। सबसे पहले आप सभी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस न्यूज सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। पहली खबर है, ये डेटा थोड़ा सा आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेटा इस तरीके से है, एनारॉक ने अभी रिसेंटली जो है एक डेटा रिलीज किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि पिछले साल यानी कि 2023 में कुल लगभग 4.5 लाख इन्वेंट्रीज जो है वो डिलीवर हुई है, यानी कि वो कंप्लीट हुई हैं, जिसमें से पुणे तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, और दूसरे नंबर पे है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, और तीसरे नंबर पे है पुणे आपका। अब इसमें जो समझने वाली बात है, पूरे डेटा को आपके सामने मैं नहीं रखने जा रहा हूं क्योंकि वो से हम डेटा एनालिसिस के वीडियोस में करते हैं। पहले तो यहाँ पे एक चीज ये हो जाता है कि इस डेटा को ट्रैक करना कि कितने इन्वेंट्रीज डिलीवर हुई हैं, ये आसान नहीं है और ये किसी भी पब्लिक फोरम पे डेटा अवेलेबल नहीं है कि जहां से रिसर्च किया जा सके। इनकी ग्राउंड टीम या जिस भी तरीके से इन्होंने किया होगा और जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं। अब इसमें जो मेन तथ्य जो लेने वाली बात है वो ये है कि पुणे में अगर आप 2022 में देखें तो लगभग 84,000 इन्वेंट्रीज डिलीवर हुई थी, यानी कि बनके कंप्लीट हुई थी। और 2023 में अगर आप देखें यानी कि एक साल बाद, तो लगभग 65,000 इन्वेंट्रीज जो है डिलीवर हो रही हैं। इससे निकल के क्या आ रहा है, 23% इन्वेंट्रीज जो है वो कम डिलीवर हुई हैं 2023 में 2022 के मुकाबले, यानी 23% एरिया जो लेस हुआ है। अब इससे क्या चीज निकल के आ रही है, इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी होगा। कुछ दिन पहले हमने एक डेटा एनालिसिस का वीडियो आप लोगों के सामने रखा हुआ था, जिसमें हमने ये बात दिखाई हुई थी कि किस तरीके से 5 सालों का रिकॉर्ड जो है पुणे ने तोड़ा है और सबसे ज्यादा इन्वेंट्री लॉन्च हुई है 2023 में। अब ये दोनों डेटा को अगर आप आपस में कोरिलेट करें तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि 2023 में सबसे ज्यादा लॉन्चेज हुए, लगभग 1,15,000 इन्वेंट्रीज मार्केट में आए। और वहीं 2023 में एक दूसरा डेटा क्या कह रहा है कि यहां 23% कम जो है इन्वेंट्री डिलीवर हुए। इससे साफ निकल के आ रहा है कि 20,000 इन्वेंट्री अगर कम डिलीवर हुए हैं 2022 के मुकाबले 2023 में, तो लॉन्चेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं डेवलपर और डिलीवरी पे उस तरीके का फोकस नहीं है या डिलीवरी हो नहीं पा रही है। यानी लॉन्चेज अगर ज्यादा आ रहे हैं और उस प्रोपोर्शनेट में अगर डिलीवरी कम हो रही है और वो भी 23% की गिरावट देखी जा रही है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। यहां पे आपके लिए यानी बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको समझना होगा कि कौन कौन से डेवलपर हैं जो टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं, क्वालिटी दे पा रहे हैं, और ऐसे भी डेवलपर आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो बेच तो खूब अच्छे तरीके से रहे हैं लेकिन डिलीवर करने में उनकी सांसें फूल जा रही हैं, प्रोजेक्ट जो है टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे डेवलपर को अगर आप कैटेगराइज नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके लिए मुसीबत होगी। और इसके लिए लगातार सौदा का तमाम वीडियोज आपके सामने लाता है। आप भी आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से डेवलपर आपको लगते हैं जो टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे कौन से डेवलपर हैं जो आपको लग रहा है टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं। उसे भी कमेंट में लिखिए, जिससे बाकी लोग जो नए बायर हैं उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कमेंट करते हैं वो या तो एक्सपीरियंस्ड है या फिर वो परचेज कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैसेज उन तक पहुंचे जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, जो एग्रीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए ये जानकारी समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखें, जिससे ऐसे लोग जो खरीदने वाले हैं उनको जानकारी ये पता चल सके। खासकर अगर आपके जानने में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इन सब जानकारियों की जरूरत है, तो उन तक ये वीडियो भी शेयर करिए, आप अपना एक्सपीरियंस उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तभी फायदा होगा जब नया खरीदने वाला बायर सही तरीके से रिसर्च करके प्रॉपर्टी फाइनल कर पाएगा। तो ये तो रही पहली खबर से जो इसका एक आउटकम निकला, वो भी हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से एक तरफ जो है डेटा ये दिखा रहा है कि लॉन्चेस बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ एक डेटा ये बता रहा है कि डिलीवर 23% कम हुए हैं 2022 के मुकाबले। तो दोनों डेटा कहीं ना कहीं आपस में एक चीज दिखा रही है, जब लॉन्चेज ज्यादा हो रहे हैं, 2023 में भी कम लॉन्चेज नहीं हुए, सबसे ज्यादा हुए 2022 में भी अच्छे खासे लॉन्चेज हुए, क्योंकि 2022 में जो कोविड का इंपैक्ट था वो तरीके से नहीं रहा जो 2020 और 2021 में था। यानी दोनों डेटा जो बता रहे हैं उससे ये चीज निकल के आ रही है कि एक तरफ अगर लॉन्चेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी है इन्वेंट्रीज की वो भी उसी पेस में बढ़ना चाहिए। अगर वो घट रहा है तो साफ है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपके लिए बायर के लिए ध्यान देने वाली बात बढ़ जाती है। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है पीसीएमसी से जुड़ी हुई। अगर आप पीसीएमसी में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें
तो लगभग 6,15,000 जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, और जिसमें से कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि जो 31 मार्च को खत्म होगा 2023-2024 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें जो इन्वेंट्रीज के प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट किए जा चुके हैं उनकी संख्या है लगभग 4,31,000, और इससे 754 करोड़ रुपए का जो है एक तरीके से रिकवरी हो चुकी है। पर 1,000 से ज्यादा ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पूरी तरीके से डिफॉल्टर हैं यानी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स समय पे नहीं जमा कर पा रहे हैं, और ऐसे में से 350 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नोटिस पीसीएमसी भेज चुकी है। कई प्रॉपर्टीज के जो वाटर कनेक्शन है उसे कट कर दिया गया है, और बहुत से लोगों को नोटिस इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि इसके रिकवरी के लिए फिर आगे प्रोसीडिंग करेगी, जिस तरीके से पीएमसी ने किया था ऑक्शन का प्रोसेस। लेकिन आपको बता दें, पीएमसी के ऑक्शन के बारे में हमने वीडियो आपके सामने बताया हुआ था, उसमें एक अपडेट ये भी है कि उसमें ऑक्शन नहीं हो पाए। उसकी खबर भी हमने स्कूप के जरिए, सौदागर स्कूप के जरिए आप लोगों तक लाया था कि लोग ऑक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किए या फिर उससे परचेज ही नहीं किए, तो एक तरीके से वो मॉडल उनका उस तरीके से सफल नहीं रहा जो वो सोच रहे थे। उसके लिए आप जो है सौदागर स्कूप को जो है जाके देख सकते हैं, डिटेल में हमने उस पर पूरा जो है डेटा आपके सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके लिए समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स आप जेन्युइनली टाइम पे भरिए। अब कई लोग इसमें ये बात करेंगे कि यार पानी तो समय पे देते नहीं, सफाई हो नहीं रही है, तमाम समस्याएं हैं, ट्रैफिक की इश्यूज हैं और सीवर लाइन की समस्याएं हैं, तमाम चीजें हैं, और जो सिविक कम्युनिटीज मिलनी चाहिए आप लोगों को बेसिक्स वो भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दे? देखिए, ये बिल्कुल डिस्कशन का विषय है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर पीएमसी में अगर आप देखें तो पीसीएमसी से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है इन सिविक कम्युनिटीज को लेके। तो पीएमसी हो या पीसीएमसी हो, आपको तो प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ेगा अगर वो कॉर्पोरेशन के अंदर है, क्योंकि उससे आपके ऊपर एक अलग तरह की फिर प्रॉब्लम्स, और फिर उसके लिए आप और ज्यादा अपना समय और ये सब चीजें नुकसान करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स को आप जमा करें, और जो आपको फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट चाहिए उसके लिए आप अपने अपने बातों को जरूर आगे बढ़ाएं। उसके लिए आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप जो भी सोशल मीडिया उसके जरिए इस बात को पहुंचा सकते हैं, हम तक पहुंचाएं। कोशिश रहेगी इसे कवर भी किया जाए, और लगातार हम लोग इसे कवर भी कर रहे हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, स्टार्ट तो हो ही चुकी हैं, पर अभी जो मेन सेक्शन है गर्मी का वो बचा हुआ है समर का। अब यहाँ पे समस्या आ रही है, तमाम लोकेशन से ये खबर आ रही है कि वहां पे 100% जो है वाटर टैंकर पे सारे रेजिडेंट जो है वो रिलाय कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज उस वाटर टैंकर पे ही निर्भर कर रहे हैं। पीएमसी की तरफ से, पीसीएमसी की तरफ से ऐसे तमाम लोकेशंस पे किसी भी तरह का वाटर सप्लाई नहीं है। उसमें से एक लोकेशन जो है आपका उंदरी भी है, जहां से भी पीछे खबर आ रही है कि 100% जो है ये पूरा का पूरा सप्लाई टैंकर से हो रहा है। अब ये टैंकर का जो वाटर सोर्स है वो भी डिफाइन नहीं होता, कई बार ये कॉन्टामिनेटेड होता है। और आज के डेट के कुछ समय पहले हमने आपको एक न्यूज दिखाया हुआ था जिसमें आपको लगातार 2 बार हमने ये बात पे फोकस किया कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें पीएमआरडीए यह भी मांग रही है कि आखिर आपका वाटर सोर्स होगा क्या डिलीवर के बाद, यानी किस तरीके से जो रेजिडेंट आएंगे उनको आप पानी मुहैया कैसे कराने वाले हैं, ये वाटर सोर्स भी आप लोगों को डिक्लेयर करना होगा। अब इसमें भी काफी लूप होल है, अब डिक्लेयर भी कर दिया जाए, इसमें डेवलपर अपनी तरफ से एफिडेविट दे देते हैं कि जब डिलीवर होगा, जब तक कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आएगा उस बीच जो है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को पूरी तरीके से पानी दिलाया जाए। फिर बाद में डिस्प्यूट का कारण भी बन जाती है। अब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को, सिविक बॉडीज को ये फोकस करना होगा और स्ट्रांगली फोकस करना होगा, क्योंकि गर्मी का भी मौसम यानी अभी मार्च अप्रैल में ये पूरी तरीके से पड़ा है, और अभी जो जून में फर्स्ट वीक में मानसून आता था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है। अब आप देखिए 15 तारीख के पहले बारिश नहीं होती है, पिछले साल तो बिल्कुल कम बारिश हुई है। तो ये चीज को फोकस करना होगा कि जो आपका वाटर सोर्स है, यानी कि जहां से उस पानी को जैकवेल से लाया जा रहा है या किसी वेल से लाया जा रहा है, वो किस तरीके से, वो कॉन्टामिनेटेड तो नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ हैजार्ड भी हो सकते हैं। और जैसा हमने पीछे आपको बताया था, सारी सोसाइटीज को, सारे इंडिविजुअल जितने भी हाउसेज हैं, इनको वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना होगा, यानी जिससे आने वाले बरसात के समय पे पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। अगर इसमें सिविक बॉडी इसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती है, इसे ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, वाटर टैंकर कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से, किसको कितना पानी मिलना चाहिए, और हम अपने लेवल पे कि पानी को किस तरीके से कंजर्व करें, ज्यादा खर्च ना करें, अगर इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लगातार जो नए इन्वेंट्रीज ऐड हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, लोग रहने के लिए आ रहे हैं, आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और अभी भी लोगों को पानी की स्कैर्सिटी है, तो आने वाले समय पे ये क्या रूप लेगी? क्योंकि जितने वाटर सोर्सेस हैं उसको तो हमने बर्बाद कर दिया है, नदियों को नाले में बदल दिया, जैसा हमने आपको बताया। तो इस पे फोकस करना होगा। सिविक बॉडीज से हमारी भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपने अपने तरीके से इस बात को उठाएं कि कहीं ना कहीं वाटर की समस्या से अभी के अभी कहीं ना कहीं बड़ा ठोस कदम उठाना होगा, और सारे जो वाटर टैंकर हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके
सुचारू रूप से कि इनके वाटर सोर्स को इस तरीके से बनाया जाए कि वो कंटामिनेटेड ना हो और हर किसी को पानी मिल पाए, और हम अपनी तरफ से भी पानी को बर्बाद ना करें, जितना बचा पाएं वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों, जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ रही हैं तो इसमें एक न्यूज़ ये आ रही है कि जो पुणे मेट्रो का लाइन 3 है, यानी कि जो मान से सीधा सिविल कोर्ट तक बन रहा है, इसमें से वाकर तक के स्टेशन को, यानी मान से लेके वाकर तक का जो स्टेशन है उसका जो है ट्रायल रन होने वाला है। अगर ये ट्रायल रन सक्सेसफुल रहता है तो शायद इसके कुछ पार्ट पे मेट्रो को फंक्शन कर दिया जाए। अभी जो मैं मान की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये मेगापोलिस सर्कल से लेके जो वाकर तक का स्टेशन है, क्योंकि जो मेगापोलिस सर्कल के पास में मान का एक डिपो है, यानी मेट्रो कार डिपो बनाया गया है, इसलिए इसे मान से लेके वाकर कहा जा रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो एक चीज़ अच्छी बात है कि जो बीच में पूरा हिंजौड़ी में ट्रैफिक रहती है उससे कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, मेट्रो का यूज़ कर पाएंगे, तो एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी और एक अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास मौजूद होगा, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो कार हैं, जो बाइक्स हैं, उसके बजाय हम एक अलग जो है मोड पे ट्रेवल कर पाएंगे। पर इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि लगातार, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने रूबी हॉल क्लिनिक से लेके आगे तक का कवरेज आपको वनाज तक का दिखाया हुआ था, पर रूबी हॉल क्लिनिक से जो आगे बन गार्डन है, चाहे अरवड़ा है, कल्याणी नगर है, फिर आपका रामवाड़ी का स्टेशन है, इस पे ट्रायल रन हुए पर अभी तक ये फंक्शनल नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि इस महीने में शायद ये फंक्शनल हो जाए, तो यहाँ के लोगों के लिए भी एक जो है एक अलग मीडियम मिल जाएगा, और इससे जो है ट्रैफिक में गिरावट आ सकती है। पर हाँ, जब तक मेट्रो की कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग नहीं किया जाता है तब तक जो है इसकी समस्या का पूरे तरीके से निदान नहीं हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये मेट्रो लाइन से हमें भी एक चीज़ ये मिल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और जो व्हीकल पूलिंग है जो तमाम कंपनीज भी करवा रही हैं और हम इंटरनली भी इसे कर सकते हैं। अकेले एक व्हीकल को यूज करने से बचें, अगर 2-3 लोग उसका उपयोग कर पाएँ, यानी अगर आप किसी भी डिस्टेंस पे जा रहे हैं वहाँ पे इसको पूलिंग हो पाए तो बहुत अच्छा हो सकता है, शायद कुछ ट्रैफिक में गिरावट। और जो लगातार एक और न्यूज़ आपको बता दें कि पुणे में एयर पोल्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका एक कारण ट्रैफिक भी है, क्योंकि ट्रैफिक अगर हो रहा है तो गाड़ियाँ लंबे समय तक खड़ी रहेंगी, उससे पोल्यूशन भी लगातार हो रहा है। उसके अलावा जो नदियों की पोल्यूशन की खबरें हैं वो आप तक लगातार ला रहे हैं। कई बार लोग कह रहे हैं रिसर्च आए, मच्छर नहीं है, तमाम ये। भाई आप नदी के पास जाओ, आप खड़े नहीं हो सकते, आपको मच्छर एक अलग तरह का कोट पहना के रखेंगे, आपको कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं, इतने मच्छर हैं। तो वो कोई भी हो सकता है जो अलग तरह के इंसेक्ट्स हों, पर मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा है, बदबू की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये किसी एक नदी मूड़ा मुठा की बात नहीं है। आप इंद्रायणी रिवर के पास जाइए, यही हालत है, पौना रिवर के पास जाइए, यही हालत है, आप चाहे भीमा रिवर के पास जाइए, यही हालत है। सारी नदियों को हमने एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमें इस पे फोकस करना होगा। अपनी तरफ से अगर कुछ कूड़ा कचरा ले जा रहे हैं, मंदिर से पूजा का सामान भी अगर फेंक रहे हैं तो पन्नी के साथ मत डालिए, राख है तो राख डालिए। पर बाकी समय कहीं ना कहीं जो सिविक बॉडीज हैं इनको भी फोकस करना होगा। आपने पीछे देखा ही होगा किस तरीके से वाटर वीड जो है पूरे वाटर में फैले हुए हैं, किस तरीके से वो नाला बन चुका है। कई लोग ये जो है ओवर ऑप्टिमिज्म में है कि कहीं ना कहीं जो 11 STP बन रहा है उससे सुधर जाएगा। देखिए सुधार जरूर आएगा, लेकिन जो इलीगल तरीके से नाले इसमें जा रहे हैं, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, उन पानी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और जहां जहां पे भी पानी रोका जा रहा है सिटी के आसपास, जैसे आपका मुंडवा के पास जैकवेल है, तमाम जगहों पे आपने जैकवेल देखा होगा, इसे हटाना होगा, इसे दूर करना होगा, क्योंकि जैकवेल लगाने से आप एक सर्टेन लेवल तक पानी अगर रोक रहे हैं तो वाटर स्टैग्नेंट हो रहा है, जिसके चलते समस्याएं और विकराल रूप ले रही हैं। आसपास के लोगों के लिए रहना भी दूभर हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से जो है जिम्मेदारियां निभाएगा, और एज ए रेजिडेंट, एज ए पुणेकर, हमारी जो जिम्मेदारी है उसे भी हम निभाएं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।